हेलो एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं और किसी नए बैंकिंग नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले टॉप 5 बैंक जॉब्स के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर मंथ में देखने को मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो कौन कौन सी वैकेंसी है, कौन सा नोटिफिकेशन है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, सब कुछ बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर 1 पर कौन सी वैकेंसी है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जॉब हमें यहाँ पर जो देखने को मिल रही है वो कैनरा बैंक की है। एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिसेस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो कैनरा बैंक ने अप्रेंटिस के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया है जिसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो 23 सितंबर से लेके 12 अक्टूबर तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, मतलब आज इसकी लास्ट डेट है। सो ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इन वेबसाइट की 23 सितंबर से आपका फॉर्म फिलअप हो रहा था। 12 अक्टूबर यानी कि आज लास्ट डेट है, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस है। देखिए टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 3500 वैकेंसी है और यहाँ पर एलिजिबिलिटी में इन्होंने आपसे बैचलर डिग्री मांगा है, मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट एलिजिबिलिटी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बोर्ड, इंस्टीट्यूशन इन इंडिया विथ नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन कंपलसरी यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 3500 वैकेंसीज हैं। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 ईयर होनी चाहिए, मतलब आपकी एज 20 से कम और 28 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 सितंबर 1997 से पहले की एंड 1 सितंबर 2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 1997 से पहले की है देन यू आर नॉट एलिजिबल, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 2005 के बाद की है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। बाकी एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। SC ST को 5 ईयर, OBC को 3 ईयर, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज 10 ईयर। ठीक है, तो एज रिलैक्सेशन जो मिलता है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। अब अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अभी मैंने आपको बता ही दिया था कि आपका ग्रेजुएशन कंपलसरी है। किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी डिसिप्लिन से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड देयर ग्रेजुएशन नॉट अर्लियर देन 1 जनवरी 2022 एंड नॉट लेटर देन 1 सितंबर 2025। मतलब आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन आपका जो ग्रेजुएशन है वो 1 जनवरी 2022 के पहले का है, देन यू आर नॉट एलिजिबल। एंड अगर 1 सितंबर 2025 के बाद का है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। तो ग्रेजुएशन तो इन्होंने मांगा है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक टर्म्स एंड कंडीशंस भी दिए हैं कि आपका ग्रेजुएशन का जो पासिंग ईयर है वो 1 जनवरी 2022 के पहले एंड 1 सितंबर 2025 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोकल लैंग्वेज टेस्ट यहाँ पर होगा। कैंडिडेट्स जिन्होंने 10th और 12th में वो जो भी लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज आपका अगर आपने वो पढ़ा है तो आपको सिर्फ सर्टिफिकेट दे वहां पर शो करना होगा, मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट जो भी है। अदरवाइज बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जिनके पास नहीं है 10th या 12th में वो सब्जेक्ट उन्होंने नहीं पढ़ा था तो उनको यहाँ पर लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा फिजिकल और मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको जाकर अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद यहाँ पर एक मेरिट लिस्ट आएगी। दैट मीन्स आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, आपको कैनरा बैंक के वेबसाइट पर जाना है, करियर वाला पोर्शन सेलेक्ट करना है, वहां पर रिक्रूटमेंट में एंगेजमेंट ऑफ ग्रेजुएट अप्रेंटिस इन कैनरा बैंक, ये आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद मेरिट लिस्ट आएगी उन सभी कैंडिडेट्स की जिन्होंने अप्लाई किया है एंड दे विल बी प्रिपेयर्ड स्टेट वाइज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन 12th डिप्लोमा एग्जामिनेशन एक्सेट्रा। तो दैट मीन्स यहाँ पर मेरिट लिस्ट आएगी और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है,
अगर हम पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप की बात करें तो ट्रेनिंग आपका ये 12 मंथ का होगा, ठीक है, 12 महीने का यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड होगा। प्लेस ऑफ ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग विल बी इम्पार्टेड टू द कैंडिडेट एट द सेलेक्ट ब्रांचेस एज पर कोर्स करिकुलम, ठीक है, तो जो भी सेलेक्टेड ब्रांचेस होंगे इसमें आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। 1 साल का आपका ये ट्रेनिंग होगा जिसमें आपको स्टाइपेंड भी मतलब वजीफा मिलेगा। मंथली स्टाइपेंड आपको मिलेगा 15,000 रुपीज का, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 15,000 का मंथली स्टाइपेंड मिलेगा इंक्लूडिंग सब्सिडी अमाउंट इफ एनी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आप याद रखिएगा, और इसमें आपको और भी कोई एक्स्ट्रा एडवांसेस नहीं मिलते हैं। तो ये आपका स्टाइपेंड है 15,000 रुपीज का, ठीक है। चलिए सेकेंड वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो ये तो मैंने आपको पहली वैकेंसी बताई, टॉप 5 वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सेकेंड वैकेंसी की अगर हम बात करें तो ये है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर, मतलब यहाँ पर हम SBI SCO की बात करने जा रहे हैं, स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो अगर हम इस नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 8 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, मतलब अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपने इस फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। 8 अक्टूबर से फॉर्म को फिलअप करने की डेट स्टार्ट हो चुकी है, 28 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है, ठीक है। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं कि कौन सा पोस्ट है, वैकेंसी क्या है, एज लिमिट क्या है, ठीक है, रिक्रूटमेंट कैसे होगा, हर एक प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो पोस्ट का नाम है वो है डिप्टी मैनेजर इकोनॉमिस्ट, ठीक है। तो ये डिप्टी मैनेजर इकोनॉमिस्ट के लिए टोटल यहाँ पर जो पोस्ट है वो 3 है, 2 अनरिजर्व के लिए और एक ओबीसी के लिए, एक आपको पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी मिलेगा। मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो ये 30 है, मतलब 1 अगस्त 2025 को कंसीडर करते हुए आपकी जो एज लिमिट है मैक्सिमम वो 30 होनी चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग मुंबई और एनीवेयर इन इंडिया इन केस एनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, तो मुंबई है या फिर इंडिया में कहीं पर भी हो सकता है। रिक्रूटमेंट आपका ये रेगुलर है, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके जो भी डिटेल्स है उसके बेसिस पर, देन आपका एक इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, शॉर्ट लिस्टिंग होगी। मेयर फुलफिलिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल नॉट वेस्ट एनी राइट टू कैंडिडेट और बीइंग कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो यहाँ पर जो भी इन्होंने चीजें मांगी हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसको फुलफिल कर रहे हैं तो उसके बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड देन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपके 100 मार्क्स के होंगे, ठीक है, एंड द क्वालिफाइंग मार्क्स ये बैंक खुद डिसाइड करेगा। तो 100 मार्क्स का यहाँ पर इंटरव्यू होगा और उसके बाद फिर आपका एक मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, ठीक है, तो डिटेल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन, तो यहाँ पर बोला गया है मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, मतलब मास्टर डिग्री होना चाहिए इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में और आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर हम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 अगस्त 2025 को कंसीडर करते हुए कैंडिडेट्स शुड हैव एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड ऑफ रिसर्च एंड एनालिटिक्स। तो 1 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है, ठीक है। तो ये एक ऐसा नोटिफिकेशन है जिसमें आपको एग्जाम नहीं देना है, डायरेक्ट इंटरव्यू देना है और उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपका इंटरव्यू अच्छा होता है तो। और अगर हम डिप्टी मैनेजर इकोनॉमिस्ट की सैलरी की बात करें तो बेसिक पे यहाँ पर आपको 64,820 रुपीज मिलेगा, ये तो बेसिक पे है, इस पर आपको अलाउंसेस वगैरह भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका SBI SCO के लिए हो गया। थर्ड नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो तीसरा जो नोटिफिकेशन है वो है साउथ इंडियन बैंक का, ठीक है। साउथ इंडियन बैंक ने अभी रिसेंटली जूनियर ऑफिसर बिजनेस प्रमोशन ऑफिसर के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है, ठीक है। इसको मतलब इसके फॉर्म को फिलअप करने की जो डेट है वो 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई है एंड 15 अक्टूबर लास्ट डेट है। आज 12 अक्टूबर है, याद रखिएगा, सिर्फ 2-3 दिन बचे हैं, तो 15 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 30 सितंबर 2025 को कंसीडर करते हुए आपकी जो एज है मैक्सिमम वो 30 ईयर होनी चाहिए, मतलब 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड 5 ईयर का रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन में इन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है, किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस इन्होंने बोला है मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन बैंकिंग एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज मैंडेटरी, मतलब ये 2 साल का एक्सपीरियंस आपका मैंडेटरी है। एंड अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो CTC है ये 7.44 लाख पर एनम है, मतलब पर एनम आपका जो सैलरी है वो 7.44 लाख है, ठीक है। एंड इसके अलावा मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो इसमें भी ग्रुप डिस्कशन, साइकोमेट्रिक असेसमेंट एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो दैट मींस इसमें भी डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, कोई भी रिटन एग्जाम की बात यहाँ पर नहीं की गई है, ठीक है।
फोर्थ अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें, देखो 3 हमने बात कर लिया, कैनरा बैंक अप्रेंटिस का हो गया, इसके बाद हमने देखा एसबीआई में एसईओ का नोटिफिकेशन है, एंड देन साउथ इंडियन बैंक में। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ वैकेंसी की बात कर लेते हैं, तो ये आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बोला गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में अगर कोई भी ग्रामीण डाक सेवक है ना, कोई भी अगर ग्रामीण डाक सेवक है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में वर्क कर रहे हैं, तो उनको एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी रिलीज की गई है कि अगर वो चाहें तो वो एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी हमारे ग्रामीण डाक सेवक हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में वर्क करते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस फॉर्म को फिलअप करने की जो डेट है वो 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई है, 29 अक्टूबर तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। टोटल जो वैकेंसी है वो 348 है, लेकिन ये किसके लिए है याद रखिएगा, हमारे जो ग्रामीण डाक सेवक है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं एज ऑन 1 अगस्त 2025। ठीक है, तो उनके लिए ये वैकेंसी रिलीज की गई है। यहां पर अगर हम बात करें एज लिमिट की, तो आपकी जो एज है वो मिनिमम 20 और मैक्सिमम 35 होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने बोला है कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी तरीके से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, एंड मिनिमम एक्सपीरियंस, इन्होंने एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांगा है। पे स्केल की अगर हम बात करें तो आपको इसमें 30,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा, कोई भी अदर एडवांसेस नहीं मिलेंगे, फिक्स है कि आपको 30,000 रुपीज पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप एग्जीक्यूटिव के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर होगा, मतलब इसमें भी कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी मेरिट लिस्ट के बेसिस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट इस मंथ की फिफ्थ वैकेंसी पर। फिफ्थ जो वैकेंसी है वो सेबी ने रिलीज किया है, रिक्रूटमेंट ऑफ द ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर। तो सेबी ने असिस्टेंट मैनेजर का एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है, और अच्छी बात ये है कि अभी इसके फॉर्म को फिलअप करने की जो डेट है वो स्टार्ट नहीं हुई है, वो 30 अक्टूबर के बाद स्टार्ट होगी। तो सेबी ने असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए का नोटिफिकेशन रिलीज किया है। 110 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी और इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 30 अक्टूबर से। ठीक है, 30 अक्टूबर से इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 3 फेज में आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन मतलब प्री हो गया, मेंस हो गया और फिर आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, और ये आपको मोर देन 1 लाख सैलरी आपको देखने को मिलेगी इसमें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्ट्रीम के लिए अलग अलग पोस्ट है, जैसे जनरल के लिए 56 है, लीगल के लिए 20 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 22 है, रिसर्च के लिए 4 है, ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 3 है, इंजीनियरिंग के लिए 2 है, एंड इंजीनियरिंग सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए 2 है, सिविल के लिए कितना है 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अलग अलग स्ट्रीम के लिए इन्होंने वैकेंसी रिलीज किया है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला है अ कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव एक्सीडेड द एज ऑफ 30 ईयर एज ऑन 30 सितंबर 2025, मतलब आपकी जो एज है वो 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मोड ऑफ सिलेक्शन मैंने बता ही दिया था, 3 फेज में होगा। फेज 1 विल बी एन ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर्स, इसमें 2 पेपर होंगे। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड इन फेज 1 विल अपीयर फॉर फेज 2, उसके बाद आपका सेकेंड फेज होगा एंड देन आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड की अगर हम बात करें, सो दे सेलेक्ट कैंडिडेट्स शैल बी रिक्रूटेड एज ऑफिशियल ग्रेड ए एंड विल अंडरगो अ प्रोबेशन ऑफ 2 ईयर। तो यहाँ पर आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड देखने को मिलेगा। पे स्केल की अगर हम बात करें तो जो बेसिक पे है वो 62,500 रुपीज है, और अगर हम बात करें पर मंथ आपकी सैलरी की तो मोर देन 1,43,000 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा। और क्या चाहिए आपको, है ना। तो मैं यहाँ पर आपको बोलूंगी कि अगर आप एलिजिबल हो इनमें से किसी भी वैकेंसी के लिए तो आप फॉर्म को फिलअप कर दो, क्योंकि ये टॉप 5 वैकेंसीज हैं जो आपको अक्टूबर मंथ में देखने को मिल रही है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किया है और आप एलिजिबल हो देन डेफिनेटली आप इसके लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि ये कुछ ऐसे वैकेंसीज हैं, ऐसे नोटिफिकेशन है जिसमें बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, है ना। कंपटीशन कम होता है क्योंकि कम लोग अप्लाई करते हैं, हर कोई इसके लिए एलिजिबल होता नहीं है। तो आपको बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि ऐसी भी कोई वैकेंसी आई है, ऐसा भी कोई नोटिफिकेशन है, तो आपको पता चल गया है। तो अगर आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली आप इनमें से जिस भी नोटिफिकेशन के लिए आप एलिजिबल हो आप अप्लाई कर दो, सो दैट अगर एक एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो किसी और में हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, एजेई या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप प्रिपरेशन करने के लिए आप चाहते हैं कि एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिल जाए, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाए, मॉक टेस्ट भी मिल जाए, प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाए, आपको करंट अफेयर की मैगजीन भी मिल जाए, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मिल जाए, स्टडी नोट्स भी मिल जाए, सब कुछ, और हर एक एग्जाम के लिए, डजेंट मैटर वो बैंक है, एसएससी है, रेलवे है, टीचिंग है,
कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के लिए आपको सब कुछ एक ही जगह पर चाहिए, तो आप टेक्स्ट बुक के सुपर पास में एनरोल करवा लीजिए। सुपर पास ये एक ऐसा पास है जिसमें ये सारी चीजें आपको एक साथ मिलती हैं। इवन हमारा जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो भी आपको सुपर पास के अंदर ही मिलेगा। आपको करना क्या है, सिंपली सुपर पास में एनरोल करवाना है। 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। और अगर आपको नहीं पता है कि एक्चुअली है क्या, तो आप 5 दिन का ट्रायल भी ले सकते हो। 5 दिन का जो ट्रायल है वो सिर्फ 5 रुपए का है। 5 रुपए में आपका 5 दिन का ट्रायल होगा, उसके बाद आपका ऑटो पेमेंट हो जाएगा 3 मंथ का, ठीक है। या फिर अगर आपको पता है, आप चाहते हो कि हम डायरेक्ट एनरोल करवा लें, तो इसमें से जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर लेना, प्रियाटी, PRIYAT। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट से सुपर पास में एनरोल करवा लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। जितने भी नोटिफिकेशंस आ गए हैं, जो भी हमारे अपकमिंग नोटिफिकेशंस है, हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन हम आपको सुपर पास में करवाएंगे। अलग से कुछ भी कभी भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।